जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का ओम ज्ञानशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, यह कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए क्लास है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 के गणित के पाठ्य पुस्तक में अध्याय 12 को, जिसका नाम है हीरोन का सूत्र। चैप्टर का नाम क्या है? हीरोन का सूत्र। इसमें प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को इस क्लास में हम लोग हल करेंगे। तो देखिए, हीरोन का सूत्र क्या होता है इसको जानना है तो इससे पहले क्लास हो चुका है, उस क्लास को आप लोग देखिए। उसमें 3 उदाहरण को भी हल किए हैं आप लोगों के पुस्तक का। इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन को हल करेंगे। ध्यान से देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर। यातायात संकेत बोर्ड क्या होता है बच्चों? तो जब आप रोड धके जाते हैं तो कई बार किनारे पर ऐसा बोर्ड लगा हुआ मिलता है जिस पर लिखा हुआ रहता है, इस तरह का बोर्ड रहता है रोड के किनारे, और इस पर लिखा हुआ रहता है आगे आगे स्कूल है। इसी तरह के बोर्ड को हम लोग यातायात बोर्ड कहते हैं। इसी तरह के बोर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? यातायात संकेत बोर्ड कहते हैं। यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। देखो, इस बोर्ड में लिखा है ना, आगे स्कूल है। ऐसा ही बोर्ड के बारे में चर्चा कर रहा है, लिखा है। और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। ये जो बोर्ड है ये तो आप लोगों को पता है कि कैसा है? त्रिभुजाकार है, क्योंकि ये 3 रेखाखंडों से बना हुआ आकृति है। 1, 2 और 3, 3 रेखाखंड से बना हुआ है ना, तो ये त्रिभुजाकार है। लेकिन त्रिभुजाकार में भी कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज में भी कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं ना। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार में समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज आप लोग पढ़े हैं ना। तो ये बता रहा है कि ये समबाहु त्रिभुज के आकार का है बोर्ड। कैसा आकार का है बोर्ड? समबाहु त्रिभुज के आकार का है। अब इतना क्वेश्चन बता दिया। अब कह रहा है कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है। देखिए, ये तो हम समझाने के लिए पा रहे हैं आप लोगों को, इसका कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन में बस इतना ही कह रहा है संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे इसमें बता दिया है कि यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। मतलब ये जो बोर्ड है ना त्रिभुजाकार, कैसा है? तो समबाहु त्रिभुज के आकार का है। इसकी भुजा की लंबाई बता दिया है ए है, तो इसका भुजा की लंबाई कितना होगा बच्चों? ये भी ए होगा, और ये कितना होगा? तो ये भी ए होगा। क्यों होगा तीनों बराबर? क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि समबाहु त्रिभुज के आकार का है। बस इतना हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है। और एक चीज और दिया है, यहाँ ध्यान से देखिए आप लोगों को, संकेत बोर्ड का परिमाप दिया है। बस इतना दिया है, और हम लोगों को क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए हम इसको बनाते हैं। ये जो फिगर हम यहाँ बनाए हैं ये तो समझाने के लिए यहाँ पर बना दिए थे, अब इसको हम किनारे पर बनाते हैं, हल करते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखिए, इसी सेम बोर्ड को, ये क्या है? एक यातायात बोर्ड है, एक यातायात बोर्ड है। इस पर लिखा है आगे 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 स्कूल है, स्कूल है। अब इसकी एक भुजा की लंबाई हमें पता है ए, तो दूसरी भुजा की लंबाई भी ए होगा, और तीसरी भुजा की लंबाई ए होगा, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में कहा है कि ये जो बोर्ड है समबाहु त्रिभुज के आकार का है। और हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। अब इसको हम मिटाते हैं। अब आ जाइए, यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि देखिए, जब 2 बिंदु ऊपर पार के एक बिंदु नीचे दिया जाता है तो इसको चूकी पढ़ा जाता है। जब एक बिंदु ऊपर और 2 बिंदु नीचे दिया जाता है तो इसको पढ़ा जाता है इसलिए। और ये कौन चीज का चिन्ह है बच्चों? तो ये है चूकी का चिन्ह है। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। चूकी
संकेत बोर्ड का परिमाप, यहाँ ध्यान से देखिए, संकेत बोर्ड का परिमाप। सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग को पूछा क्या है, त्रिभुज बोर्ड का क्षेत्रफल निकालना है। तो बोर्ड का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकालने के लिए हमें त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए ना। बताइए सभी त्रिभुज की लंबाई पता है कि नहीं है? तो पता है, लेकिन ए में पता है, ए में, संख्या में नहीं। तो क्या हम संख्या में निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। संख्या में निकालने के लिए ही तो हमें परिमाप दिया है, हम जानते हैं। तो जो दिया है सबसे पहले वो लिखेंगे, चूंकि संकेत संकेत बोर्ड का परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर। संकेत का बोर्ड का परिमाप दिया है 180 सेंटीमीटर। बताइए त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है? तो a प्लस बी प्लस सी होता है, a प्लस बी प्लस सी। तो जो त्रिभुज के परिमाप का सूत्र होता है वो यहाँ लिखेंगे संकेत बोर्ड का परिमाप के नीचे, क्योंकि हम जानते हैं कि संकेत बोर्ड कैसा है, त्रिभुजाकार है। तो त्रिभुज का परिमाप वाला सूत्र लगाएंगे। a प्लस बी प्लस सी क्या है? तो त्रिभुज का परिमाप है। मान हमको दिया है, कितना दिया है? 180 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए ए बी सी क्या है? त्रिभुज की लंबाई है। तो इस त्रिभुज में देखिए संकेत बोर्ड में क्या ए बी सी सभी भुजा की लंबाई बराबर दिया है कि नहीं? तो बराबर दिया है। तो ए के स्थान पर भी ए लिखेंगे, बी के स्थान पर भी ए लिखेंगे और सी के स्थान पर भी ए लिखेंगे, क्योंकि इसका मान दिया है ए, बी का मान दिया है ए, और देखिए ए का मान दिया है ए, बी का मान दिया है ए और सी का मान भी दिया है ए। तो वही बात यहाँ पर लिखे हैं। ये कितना चल रहा है इधर? 180। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि ए को जोड़ेंगे तो कितना ए मिल गया हम लोग को? 3a मिल गया, बराबर में कितना? 180 सेंटीमीटर। अब देखिए 3a के साथ गुना में है तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो 3 बटा में आ जाएगा कि नहीं? जो भी आंसर आएगा वो हम लोग को सेंटीमीटर में आएगा। तो बताइए ए का मान हम लोग को कितना मिला? 3 के पहाड़ा से 180 में भाग देंगे, 3 के पहाड़ा से 180 में भाग देंगे तो 3 छके 18, 8 से 8 खत्म, 1 से 1 खत्म, ऊपर से उतरा 0। 3 के पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, खत्म हो गया। तब 3 के पहाड़ा से 180 कितना मर्थ में कट गया? 60 मर्थ में। तो यहाँ पर लिखेंगे 60 सेंटीमीटर। हमें ए का मान पता चल गया 60 सेंटीमीटर। ए क्या है? भुजा की लंबाई। अतः हम कह सकते हैं कि संकेत बोर्ड के प्रत्येक भुजा की लंबाई 60 सेंटीमीटर है। यहाँ पर लिखेंगे अतः संकेत बोर्ड के प्रत्येक भुजा की लंबाई 60 सेंटीमीटर है। अब हमको संख्या में भुजा की लंबाई पता चल गया। अब बताओ कि क्या हमें सभी भुजा की लंबाई पता चल गया? तो हीरोन का सूत्र लगाएंगे कि नहीं? लगा सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हीरोन का सूत्र लगाने से पहले, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाने से पहले हम अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो आइए यहाँ पर अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। अर्ध त्रिभुज देखिए इसके नीचे आप लोग लिखिएगा, चूंकि हम मेरे पास तो नीचे जगह नहीं है तो लाइन करके इधर हम लिख रहे हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को यहाँ से बनाना शुरू कीजिएगा, फिगर को साइड में रख दीजिएगा और बनाना शुरू कीजिएगा और उसके नीचे लिखिएगा, ठीक है ना। हम यहाँ से लिखते हैं, अब क्या लिखेंगे? त्रिभुज का अर्ध परिमाप, इसी को एस कहा जाता है। त्रिभुज के परिमाप, अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए क्या है बच्चों? तो ए है भुजा की लंबाई, त्रिभुज की भुजा की लंबाई, बी त्रिभुज की भुजा की लंबाई, सी त्रिभुज की भुजा की लंबाई। तो बताइए यहाँ पर ए बी सी का मान कितना है? तो तीनों का मान तो हम निकाल ही लिए, एगो का मान निकल गया 60। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज के आकार का है, तो इसकी सभी भुजाएं की लंबाई आपस में बराबर होगी। मतलब एगो भुजा की लंबाई 60 है तो दूसरा भुजा की लंबाई 60, तीसरा भुजा की लंबाई 60 होगी।
तो यहाँ पर या तो इस तरह से बनाएंगे 60 + 60 + 60/2, ठीक है, इतना हम लिखेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम कुछ सिखाना चाहते हैं आप लोगों को। सिखाना कुछ नहीं है, देखिए a + b + c दिया है ना, a + b + c का मान यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है 180। तो काहे लिए हम 60 60 60 करके दोबारा मेहनत करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे a + b + c के जगह पर 180। a + b + c क्या है, तो त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप डायरेक्ट हमको क्वेश्चन में दिया था, संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट a + b + c के जगह पर 180 रख दिए। नीचे क्या है, 2 है, तो 2 सेंटीमीटर। अब इसको काटन कुटिंग करेंगे, जैसे 2 से भाग देंगे 180 में, तो 2×9 = 18, खत्म हो गया, ऊपर से उतरा 0। 2 के पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, यानी 2 के पहाड़ा से 180 कितना मत में खत्म होगा, 90 मत में। तो एस का मान कितना आ गया, 90 सेंटीमीटर। एस क्या है बच्चों, तो एस है अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप को एस कहते हैं। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, तो एस से सूचित किया जाता है। अब इतना आप लोग उतारिए, उसके बाद हम हीरोन के सूत्र से और संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्लास को रोक करके सबसे पहले इतना नोट डाउन कीजिए आप लोग कॉपी पर। हम बढ़ते हैं, देखिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग को क्या पता चल गया, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई पता चल गया, अर्ध परिमाप हम लोग निकाल लिए। तो अब संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके। देखिए एस का मान 90 सेंटीमीटर आया है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम। एस का मान कितना आया था, 90 सेंटीमीटर। और हम लोग को भुजा की लंबाई, सुनिए रोक दीजिए, ए का मान कितना आया था बच्चों, तो ए का मान आया था 60 सेंटीमीटर, तथा ए क्या है यहाँ पर, भुजा की लंबाई ना है, वही लिख दिए हैं ताकि हम लोग भुला ना जाए। एस कितना आया था अभी, एस आया था 90 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखेंगे कि हीरोन का सूत्र से, हीरोन का सूत्र से क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग बताइए। आप एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए कि जितना बार क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा और जहां सूत्र का प्रयोग होगा तो वहां पर सूत्र जरूर लिखिएगा लोग, क्योंकि सूत्र लिखते लिखते आप लोगों को याद हो जाएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक। अब यहाँ देखिए एस क्या है, तो एस का मान अभी निकाले हैं अर्ध परिमाप 90, तो 90 लिखेंगे, जहां जहां एस है वहां 90 लिखेंगे। यहाँ एस है 90 माइनस ए क्या है, तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई, ए का मान हम निकाले हैं 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। एस कितना है, 90 माइनस बी क्या है, तो भुजा की लंबाई। तो बताइए इस संकेत बोर्ड में एक बी का मान कितना दिया है, ए दिया है, क्योंकि सभी भुजाएं आपस में बराबर है। तो बी का मान भी हम क्या रखेंगे, 60 रखेंगे, क्योंकि ए का मान 60 निकाले और सभी भुजाएं बराबर है, मतलब सभी भुजाएं 60 सेंटीमीटर है। यहाँ पर लिखे थे ना कि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 60 सेंटीमीटर, तब बी का मान भी 60 रखेगा। एस है तो एस 90, सी क्या है, तो सी का मान भुजा की लंबाई है तो 60 रखेंगे। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, तो इसको थोड़ा सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 90, ब्रैकेट में आएगा 90 में से 60 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 30। 90 में से 60 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 30। 90 में से 60 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 30। अब देखिए या तो इस सबको आपस में गुना कीजिए, उसके बाद वर्गमूल निकालिए, या हम एक चीज और जानते हैं, जब रूट के अंदर स्क्वायर बनता है तो रूट में से बाहर निकल जाता है एगो। जैसे रूट के अंदर जोड़ा बनता है तो एगो बाहर निकलता है रूट के अंदर से। हम देख रहे हैं कि 30 × 30 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 30 का स्क्वायर बना कि नहीं, बन गया। बताइए ये 30 है, हाँ, लेकिन ये क्या है, 90 है। 90 को हम इतना लिख सकते हैं, जिनको 30 का पहाड़ा याद है वो बता सकते हैं। लेकिन 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 30।
30, 30 दूना 60, 30 3 90, मतलब 90 के बदला में हम कितना लिख दिए 3 गुना 30। एक और 30 ये पहले से है, फिर ये वाला 30 आ जाएगा, फिर ये वाला 30 आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए ये हो क्या गया, हो गया 3 गुना। अब देखिए एक और 30 का एक और 30 को मिलाएंगे तो 30 का स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा। ये 30 को मिलाएंगे तो क्या होगा, 30 का स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा। तो जिसका जिसका स्क्वायर है वो रूट से बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर नहीं बना है तो ये रूट का अंदर ही रहेगा। तो इस बात को हम यहाँ लिखते हैं, चाहे यहीं लिख देते हैं। देखिए यहाँ लिखते हैं, आप लोगों को दिखाई देगा 30 बाहर निकल जाएगा रूट के अंदर से, स्क्वायर बना है। ये 30 भी बाहर निकल जाएगा, इसका भी स्क्वायर है, ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, मतलब √3। अब देखिए 30 में 30 से गुना करेंगे तो तीतीरी का गुना करेंगे 9 हो जाएगा, 2 0 है तो 2, और रूट के अंदर 3। अब देखिए हम लोग क्या निकाले हैं, क्षेत्रफल निकाले हैं। तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में लिखिएगा। तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिखें कि मीटर लिखें, तो एक बार क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में सेंटीमीटर का बात किया है, तो यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए। तो संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल का सूत्र कितना आ गया, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखेंगे एक लाइन यहाँ लिख दीजिएगा नीचे लोग। अतः संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का कंप्लीट सॉल्यूशन पहला प्रश्न का। इसको उतारिए लोग, क्लास को रोक करके, उसके बाद आगे आप लोग बढ़िएगा। आइए देखिए अब 2 नंबर प्रश्न को। 2 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार। फ्लाईओवर क्या कहा जाता है, तो जब 2 सड़कें, मान लीजिए एक सड़क ये है और एक सड़क इधर से आ रही है, तो 2 सड़कें एक दूसरे से आकर यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ चौरास्ता बन गया। चौरास्ता पर देखिएगा चारों तरफ से गाड़ी आएगी तो जाम लगेगा कि नहीं लगेगा, तो जाम लगेगा। तो उससे क्या, जाम से छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाता है कि एक सड़क को ऊपर उठा दिया जाता है, पुल जैसा बना दिया जाता है, उसी को ओवर ब्रिज कहते हैं। देखिए इसका फिगर देखिए, एक सड़क को यहाँ से टांग दिया जाता है, 2 पाया खड़ा करके इस तरह से। इस तरह से देखिए, ये एक सड़क है, इधर से कोई गाड़ी आएगी, इधर से कोई गाड़ी आएगी, सीधे पुल पर चढ़ेगी, फिर दूसरे तरफ उतर जाएगी। और एक सड़क इधर से आर पार हो जाएगी। मतलब एक रास्ता ये वाला है और ये पुल का रास्ता है, मतलब इसी को कहते हैं क्या, फ्लाईओवर। इसको क्या कहते हैं, फ्लाईओवर। इसको फ्लाईओवर कहते हैं। फ्लाईओवर अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ये जो फिगर है आप लोग की किताब में भी दिखाया है, आप लोग किताब में देखिएगा। देखिए कह रहा है कि देखिए आकृति 12.9, आप लोगों के किताब में इसी क्वेश्चन के नीचे दिया है दूसरे पेज पर 12.9 फिगर को देखिएगा। तो इनमें से 3 गो गाड़ी जो है इधर से जा रही है, फ्लाईओवर पर चढ़ी हुई है, और 2 गाड़ी इधर से जा रही है, मतलब 2 गाड़ी नीचे से जा रही है फ्लाईओवर पर। फ्लाईओवर अब आप लोग समझ गए होंगे बढ़िया से। देखिए किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्लाईओवर में त्रिभुजाकार दीवार कौन है, तो देखिए ये वाला, ये तो रास्ता है, यहाँ दीवार नहीं है, लेकिन ये जो है पाया है, इधर से बनाया गया है रोड, तो ये जो होगी ये पूरा दीवार है। ये क्या है, दीवार है, ये दीवार है। तो त्रिभुजाकार दीवार है कि नहीं, एक भुजा इधर से आया है, दूसरा इधर से और तीसरा इधर से। इधर भी ऐसा ही है, ये क्या है, दीवार है, पूरा क्या है, दीवार है। फ्लाईओवर यदि कोई देखे होंगे तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ये क्या है, दीवार है।
तो वही बात कर रहा है कि फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। विज्ञापन मतलब प्रचार, एडवर्टाइजमेंट। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी वाला आप लोग देखते होंगे कि कई बार दीवारों पर प्रचार, साबुन का, शैम्पू का प्रचार छपा हुआ रहता है। उसी तरह से कह रहा है कि त्रिभुजाकार के दीवार जो है ना, ये दोनों दीवार, इसको विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब जो इस फ्लाईओवर के मालिक हैं, फ्लाईओवर जिनके देख रेख में काम कर रहा है, जिनके अंडर में है, वो क्या करते हैं, मान लीजिए कि हम ही चाहते हैं कि हमारी कंपनी का प्रचार इस दीवार पर लगे, तो इसके लिए हमें पैसा देना पड़ेगा। किसको? तो फ्लाईओवर जिसके देख रेख में है उसको देना पड़ेगा। तो वही बात कर रहा है, विज्ञापन आप लोगों को समझ है, बस क्वेश्चन को क्या करना है, धीरे धीरे समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा तो खुद ही स्टेप बाय स्टेप बनाने लगिएगा आप लोग। फ्लाईओवर आप लोग समझ गए, फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार, त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए मतलब प्रचार करवाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 122 मीटर, 22 मीटर, 20 मीटर है। ये दीवार की भुजाओं की जो लंबाई है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। तो आप ही लोग बताइए कि 122 मीटर तीनों में से बड़ा है ना, तो 122 मीटर किसको रखें, इसको कि इसको कि इसको? तो याद रखिएगा, इसको कर्ण कहते हैं त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में इसको कर्ण कहते हैं। तो यही सबसे लंबी भुजा होती है। तो सबसे बड़ा अंक संख्या कौन है? ई वाला। तो इसको रख देते हैं 122 मीटर, इसको रख देते हैं 120। अब ये दोनों में से किसी को कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा का नाम रखना है वो ये तिरछा जो भेजा गया है इसको, ये 120 मीटर है और इसको नाम रख देते हैं 22 मीटर। इधर भी क्या हो जाएगा, ये वाला 122 मीटर, 120 मीटर और ये है 22 मीटर। मतलब जितना बढ़ान त्रिभुज इधर है उतना ही बढ़ान त्रिभुज इधर है। भुजाओं की लंबाई में बड़ाई छोटाई नहीं होता है ओवरब्रिज में, ठीक है ना। अब देखिए आकृति का रहा है, किताब में दिया है आप लोगों को आकृति 12.9 को देखिए, आप लोग देख सकते हैं किताब में। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। प्रति मतलब होता है एक, मतलब प्रति मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर खातिर जो पुल के मालिक हैं ओवरब्रिज के, फ्लाईओवर के, वो साल भर में 5000 रुपया लेते हैं। साल भर के लिए किसी को देते हैं ना 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, तो उसके लिए 5000 रुपया उसको देना होता है जो प्रचार करवाएगा। एक कंपनी ने एक दीवार को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एक दीवार को, इसमें फ्लाईओवर में कितना दीवार है? दो, एक दीवार दो दीवार। तो एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। कंपनी कह रही है ना फ्लाईओवर के मालिक से कि हमको एक दीवार दे दीजिए 3 महीने के लिए, हम अपना प्रचार करेंगे उस पर। ठीक, उसने कुल कितना किराया दिया होगा ये हमें बताना है। तो बताइए क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमें 5000 रुपया देना होगा फ्लाईओवर के मालिक को साल भर के लिए, लेकिन कंपनी तो 3 महीना के लिए है, 3 महीना के लिए ली है और एक दीवार को लिया है। तो हम सबसे पहले एक दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे कि कितना मीटर स्क्वायर आ रहा है, उसके बाद ना हम उसको किराया देंगे। सबसे पहले ये हमको क्षेत्रफल पता रहेगा तब ना कि कितना क्षेत्रफल है इसका। तो सबसे पहले आइए इसको क्षेत्रफल निकालते हैं। फियोन का सूत्र कहता है कि जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई मालूम हो तो आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसमें बताइए तीनों भुजाओं की लंबाई हमें पता है कि नहीं पता है? तो यहाँ पर लिखेंगे हल। फिगर आप लोगों को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, 2 लाइन पारिएगा, इसको मिला दीजिएगा, फिर इस तरह से त्रिभुजाकार स्केल से बनाइएगा लोग तो सीधा सीधा बन जाएगा। इसमें एक भुजा को ए मान लेते हैं 122 मीटर, दूसरी भुजा बी को हम मान लेते हैं 120 मीटर तथा तीसरी भुजा सी को मान लेते हैं 22 मीटर। यही ना हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है। हम लोग को ई वाला दोनों दीवार के क्षेत्रफल नहीं निकलना है, एक दीवार के क्षेत्रफल निकलना है। कहें कि कंपनी एक ही दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीना के लिए किराए पर ले रही है, तो 2 का क्षेत्रफल निकाल के क्या करेंगे? एक ही को निकालेंगे। ए बी सी का लंबाई, ए बी सी हम लोग मान लिए। अब इसका एस निकालेंगे। एस मतलब क्या होता है? अर्ध परिमाप। तो एस का सूत्र क्या होता है बच्चों?
ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए क्या है? तो ए है 122। यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं एस बराबर, ए कितना है 122 प्लस बी कितना है 120 और सी कितना है 22 बटा 2। ये जो भी आएगा मीटर में आएगा। एस बराबर दो दो, दो में जीरो जोड़ेंगे तो दो दो चार हो जाएगा, दो दो चार दो छ, एक है एक, दो बटा 2। ये मीटर आ गया। अब देखिए 264 में 2 से भाग दीजिए तो कितना मात्रा में जा रहा है? जिनको आ रहा है डायरेक्ट काटेंगे, दो एकम दो, दो तीन छः, दो दूनी चार। ये इसका मान आ गया 132 मीटर। जिनको नहीं आएगा इस तरह से कीजिएगा लोग, 264 में भाग दीजिएगा लोग, दो एकम दो, कट गया, ऊपर से उतरा छः, दो तीन छः, ऊपर से उतरा चार, दो दूनी का चार, 132 मीटर में वही 132 मीटर लिखे हुए हैं। अर्थात हम लोग को क्या निकल गया? अर्ध परिमाप निकाल लिए। इस दीवार का अर्ध परिमाप तो हम लोग निकाल दिए। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हीरोन का सूत्र लगाएंगे। लिखेंगे हीरोन हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। थोड़ा सा सट गया इधर। हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पर एस का मान हम लोग को पता चल गया है। एस का मान कितना है? 132। एस का मान कितना है? 132 माइनस ए। ए किसको माने हैं? 122 सेंटीमीटर को। एस कितना है? 132। बी कितना माने हैं? 120 को। 120 को देखो बच्चों, इस सूत्र को हम नीचे लिख रहे हैं ताकि यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्ब होगा। आप लोग कॉपी में बराबर जगह पर लिखिएगा लोग। एस का मान कितना है? 132। 132 माइनस ए कितना है? 122। एस कितना है? 132। बी कितना है? 120। एस कितना है? 132 माइनस सी कितना है? सी है 22। 22 इस तरह से आप लोग थोड़ा सा कॉपी पर बराबर लिखिएगा। यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है तो थोड़ा सा एडजस्ट किए हैं। और यहाँ ध्यान से समझिए आप लोग, ये क्या है? 132 है। 132 में से 122 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये जीरो होगा, 3 में से 2 है तो 1। 132 में से 120 को घटाएंगे तो क्या होगा? 2, 1, 12 हो जाएगा। 132 में से 22 को हटाएंगे तो क्या होगा? 0, 1, 1, 110 होगा। अब फिर से वही काम करेंगे, यहाँ पर जोड़ा लगाने का प्रयास करेंगे, स्क्वायर बनाने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपल तरीका है कि अभाज्य गुणनफल कीजिए यदि डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो। ध्यान से देखिए, लेकिन एगो 10 यहाँ दिखाई दे रहा है और ये क्या है? 110 लिखा है। 110 को 11 दहा 110 होता है। तो पहाड़ा जिनको याद है, 11 का पहाड़ा पढ़िएगा 10 बार तो 11 दहा 10 होता है ना, 110। तो 110 को हम क्या लिख सकते हैं? 11 गुना 10। जिनको नहीं आ रहा है डायरेक्ट वहीं से बनाइए आप लोग। 132 में 2 से भाग 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 तीन 6, 2 तीन 6। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 11 में। मतलब 132 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 गुना 11। तो बताइए, 2 2 बार आया है ना, 2 2 बार आया है ना, तो इसको स्क्वायर लिखेंगे इस तरह से। गुना एगो 3 आया है, एगो 11 आया है, एगो 3 एगो 11।
अब बताइए 10 को क्या लिखिएगा आप लोग, 10 को अभाज्य गुणनफल करके लिखिएगा लोग कि यहाँ से लिख लीजिएगा लोग। जिनको समझ में आता है उनको मैं बता दे रहा हूँ, 10 को छोड़ दीजिएगा लोग, नहीं कीजिएगा लोग कुछ। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये 110 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 × 10। तो ऐसे छोड़ दीजिएगा लोग, और नहीं जिनको समझ में आ रहा है कुछ भी, तो सभी संख्या का अभाज्य गुणनफल करके लिखिए। 2×5 = 10, 10 को बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 2×5। अब 12 के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, तो 12 के बदला में हम लिख सकते हैं 2×6 = 12, 2×3 = 6। 12 के बदला में 2×2×3 आया ना, 2 2 बार आया है, तो इसका स्क्वायर एक बार लिखते हैं, एगो 3 लिखते हैं। खाली 110 है, 2 के पारा से कटेगा, 2×5 = 10, 2×5 = 10। अब जो यहाँ पर 10 छोड़े रहते तो वो ये अभाज्य गुणनफल करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट 11×10 यहाँ पर लिखते, उनका आंसर आगे का प्रोसेस करते तो आ जाता। लेकिन जिनको कुछ भी नहीं मालूम चल रहा है कि कैसे लिखे, तो सिंपल है कि सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनफल लिखिए, निकालिए और यहाँ पर गुना में करके लिखिए, उसके बाद पता चलेगा क्या करना है। 2×10, 2×10। अब 3 से नहीं जाएगा, डायरेक्ट 5 से जाएगा, 5 से 11 मत में, तो 110 के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, 2×5 × 11, 11। इतना हो गया ना। अब देखिए कि किसका किसका स्क्वायर बन रहा है, तो एगो 2 का स्क्वायर बन गया है पहले पहले ही, तो इसको अभी रहने देते हैं, यहीं पर रहने देते हैं 2 का स्क्वायर। अभी और खोजिए, 2 कहीं और है, तो 2, एगो 2 यहाँ दिखाई दे दिया, एगो 2 यहाँ पर दिखाई दे, लेकिन ई जो 2 दिखाई दिया इसका ऑलरेडी स्क्वायर है, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं एक जगह। ई एगो 2 है, और कहाँ 2 है, एगो 2 यहाँ पर है, तो इन दोनों को मिलाकर एक बार स्क्वायर हो जाएगा, और 2 कहीं नहीं है। अब देखिए 3 को खोजिए, 2 के बाद क्या था कि लगातार खोजिएगा ना तो कोई संख्या छूटेगा नहीं, ये नहीं कि डायरेक्ट 5 दिखाई दे दिया तो आप 5 लिख दिए, नहीं। 2 के बाद देखिए 3 है, तो हाँ 3 एगो यहाँ है, 3 एगो यहाँ है, और 3 कहीं नहीं है, मतलब 3 का स्क्वायर बन गया। 3 के बाद आता है 4, तो देखिए 4 कहीं है, नहीं है, क्योंकि अभाज्य गुणनफल में 4 नहीं आएगा। 5 देखिए तो 5 देखिए यहाँ है, और एगो 5 यहाँ है, तो 5 का स्क्वायर। 6 नहीं होगा, 7 देखिए, 7 कहीं है, नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11, तो 11 देखिए यहाँ है, एगो 11 यहाँ है, एगो यहाँ है, तो 11 स्क्वायर। देखिए कुछ छूटा नहीं ना है, 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, और ये दोनों 2 को मिला के एक बार स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर, ये पूरा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबका स्क्वायर बन गया है तो सब रूट से बाहर निकल जाएगा, एगो 2 ई स्क्वायर में से एगो 2, ई स्क्वायर में से एगो 2, ई स्क्वायर में से एगो 2, 3 का स्क्वायर में से एगो 3, 5 के स्क्वायर में से एगो 5, 11 के स्क्वायर में से एगो 11, इतना आ गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, 11×5 = 55, 55 में 3 से गुना करेंगे, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, ऐसे करना है। तो आप लोग कीजिएगा, जिनको नहीं आ रहा है, जिनको डायरेक्ट आ रहा है ऐसे कीजिएगा। 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 किया, 120, 120 में 11 से गुना कीजिए, 1 2 0 0 2 1 0 2 3, 1320 आएगा। 1320 मीटर में है कि सेंटीमीटर में, ध्यान से देखिए, मीटर में दिया है सब कुछ, तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, क्षेत्रफल है ना तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। अब बताइए एक दीवार का क्षेत्रफल कितना आ गया, एक दीवार का क्षेत्रफल आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, किराया हमको कितना देना होगा ये हमको निकालना है, तो इसको हम मिटाएंगे क्योंकि इतना दूर में होगा नहीं। तो क्लास को आप लोग रोक कर सबसे पहले इतना तक उतारिए, उसके बाद आगे आप लोग बढ़िएगा। चलिए हम देखते हैं आगे की तरफ अब क्या कह रहा है। क्षेत्रफल दीवार का कितना आ गया भाई, 1320 मीटर स्क्वायर। आगे कई दीवार को कंपनी को देना है, एक दीवार का क्षेत्रफल कितना आ गया 1320, ध्यान दीजिए। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर इस विज्ञापन से, प्रति वर्ष मतलब हर एक साल, एक साल में कितनी, मतलब एक साल के लिए 5000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर हम क्षेत्रफल लेते हैं दीवार का एक साल के लिए, तो हमको कितना देना होगा किराया, 5000 रुपया।
3 महीना के लिए लेंगे तो कितना देना हो ये हमको पता नहीं। तो सबसे पहले निकालते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दीवार हम कम ओवर ब्रिज के मालिक से लेंगे, फ्लाईओवर के मालिक से, तो कितना हमें पैसा देना होगा 3 महीना में। उसके बाद डायरेक्ट इससे गुना करेंगे। आइए इस बात को समझाते हैं यहाँ पर। अब हमें क्षेत्रफल से मतलब है, तो देखिए क्षेत्रफल को साइड में लिख देते हैं ताकि हम लोग भुलाए नहीं। दीवार का क्षेत्रफल 1320 मीटर स्क्वायर, ये हम साइड में लिख दिए। चलिए आइए अब समझिए यहाँ से इस लाइन क्वेश्चन को धीरे धीरे समझिए आप लोग। प्रति वर्ष मतलब एक वर्ष में कितना महीना होता है? 12 महीना। मतलब 12 महीना के लिए दीवार को 1 मीटर स्क्वायर हम दीवार की लेते हैं तो 5,000 रुपया देना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 12, एक साल नहीं 12 महीना अब लिखेंगे ताकि हमको निकालने में आसानी हो। 12 महीने का प्रति मीटर स्क्वायर का किराया बराबर 5,000 रुपया। 12 महीने का प्रति मीटर स्क्वायर का किराया 12,000 रुपया। तो एक महीने का प्रति मीटर स्क्वायर का किराया बराबर, देखिए जैसे हम लोग बनाते थे ना तो 12 कलम का दाम 60 रुपया है, चाहे 10 कलम का दाम 50 रुपया है, तो एक कलम का दाम कितना होगा? जैसे हम लोग बनाते थे ना कि 10 कलम का कीमत 50 रुपया, तो एक कलम का कीमत कितना होगा? तो 50 में 10 से भाग दे देते थे, 10 5 50। उसा ही कहा है कि 12 महीने का प्रति मीटर स्क्वायर का किराया 5,000 रुपया, तो एक महीने का प्रति मीटर स्क्वायर का किराया कितना होगा? तो 5,000 बटा 12 नीचे आ जाएगा रुपया। इसको अभी हम भाग नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे अभी बताते हैं। एक महीने का प्रति मीटर स्क्वायर का किराया कितना आ गया? 5,000 बटा 12। हमको कितना निकालना है? 3 महीने के। 3 महीने के लिए ना कंपनी ले रही है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक कंपनी ने एक दीवार पे विज्ञापन लेने के लिए 3 महीने के लिए किराया पर लिया, तो 3 महीने का कितना देना होगा भाई? 3 महीने का प्रति मीटर स्क्वायर का किराया। तो देखिए 1 मीटर स्क्वायर का किराया, एक महीने का किराया 5,000 बटा 12 रुपया है, तो 3 महीने का किराया निकालने के लिए 5,000 बटा 12 गुना 3 करेंगे, 3 से गुना करेंगे। ये वही बात है जैसे हम लोग जानते हैं कि एक कलम का कीमत 5 रुपया है, तो 10 कलम का कीमत कब होगा? तो 5 में 10 से गुना करेंगे। वैसा ही एक महीने का किराया कितना है? तो 3 महीने का किराया निकालने के लिए 1 महीने का किराया में 3 से गुना करेंगे। इतना हो गया कि नहीं? अब यहाँ इसको काटम पीटम करेंगे। 3 एकम 3 और 3 चौके 12, और 4 के पहाड़ा से 5,000 में भाग देंगे ना भाई, तो देखो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 5 20, 1250 मत में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1250 रुपए। कुछ समझ में आया आप लोगों को? 1 मीटर स्क्वायर दीवार 3 महीना के लिए हम लेंगे प्रचार करने के लिए, तो फ्लाईओवर के मालिक को हमको 12,050 रुपया देना होगा। लेकिन हम तो पूरे दीवाले ले रहे हैं 3 महीना के लिए। पूरे दीवार का क्षेत्रफल कितना आया है? 1320 मीटर प्रति स्क्वायर। मतलब एक महीने का किराया यहाँ पर लिखेंगे आप। देखिए 3 महीने का प्रति मीटर स्क्वायर का किराया, मतलब 3 महीने का प्रति नहीं, 1 मीटर स्क्वायर का किराया 1250, तो 3 महीने के लिए प्रति के जगह यह अब लिखेंगे था ना 1320 मीटर स्क्वायर का किराया कितना होगा? 3 महीने के लिए 3 महीने के
लिए 1320 मीटर स्क्वायर का किराया। आप लोग समझे कि नहीं? यहीं पर थोड़ा सा समझने में आप लोगों को दिक्कत होगा, फिर से भाषा को समझिए। हम लोग को 12 महीने का प्रति मीटर स्क्वायर का किराया 5,000 रुपया लग रहा था। तो सबसे पहले 1 महीने का प्रति मीटर स्क्वायर का किराया निकाले 12 से भाग देकर। उसके बाद 1 महीने का निकल गया, तब 3 महीना के लिए चूंकि हम लोग को लेना है, तो 3 महीने का प्रति मीटर स्क्वायर का किराया निकाले 1250 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। 3 महीने के लिए 1 मीटर स्क्वायर हम क्षेत्रफल लेते हैं तो 1250 रुपया देना होगा। तो 3 महीने के लिए हम 1 मीटर स्क्वायर जमीन नहीं ले रहे हैं, दीवार नहीं ले रहे हैं, 3 महीने के लिए 1320 मीटर स्क्वायर दीवार ले रहा है, क्योंकि पूरे दीवार हम ले रहे हैं। पूरे दीवार का क्षेत्रफल कितना है? 1320। तो 3 महीने के लिए 1320 मीटर स्क्वायर का किराया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1 मीटर स्क्वायर के किराया में 1320 से गुना करेंगे। 1320 गुना 1250, गुना करने पर जितना आएगा उतना ही रुपया हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए इसको भाई, समझना है। सबसे बड़ा मकसद क्या हम लोग को? समझना। 3 महीने के लिए प्रति मीटर स्क्वायर का किराया 1250, तो 3 महीने के लिए 1320 मीटर स्क्वायर का किराया कितना? मतलब 1 मीटर स्क्वायर का किराया इतना, तो 1320 मीटर स्क्वायर का किराया निकालने के लिए 1320 में गुना करेंगे 1 मीटर स्क्वायर के किराया से, तो इतना आ गया। अब 1320 दिया है ना, अब ध्यान से, कोई इस क्षेत्रफल का कोई जरूरत नहीं। 1320 ये क्या है? 1250। इसको आपस में गुना करेंगे तो 2 जीरो पहले आपस में भूल जाते हैं। इतना में गुना करेंगे, 5 दूना 10, 5 दूनी 15, 1 16, 1 5 1 6, 5 दूना 10 हासिल 1, 5 दूनी 15 1 16 हासिल 1, 5 1 6, 2 दूनी का 4, 2 3 6, 2 2 3 1, तो 0 6 4 10 का सोना हासिल 1, 6 6 12, 13 14, 1 हासिल 15 हासिल 1, 3 2 5 1 6, 1 का 1। अब देखिए इतना आ गया ना। अब 2 जीरो, 1 जीरो ऊपर था 1 जीरो नीचे था, तो ये 2 जीरो का अपने आप से बना देंगे। और जिनको गुना करने आता है चुपचाप 1320 में 1250 से गुना कीजिए आप लोग, इतना ही आंसर आएगा। इतना आंसर आया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 16,50,000 रुपया। 16,50,000 रुपया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था भाई? उसने कुल कितना किराया दिया? किसने? कंपनी, जो 3 महीने के लिए दीवार ले रही है। तो लिखेंगे अतः 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 उसने उसने 16,50,000 रुपया किराया किराया दिया। यही था हम लोगों का 2 नंबर क्वेश्चन। समझ में आया होगा? जिनको थोड़ा भी दिक्कत हुआ होगा फिर से बैक जाइएगा, वीडियो को पीछे कीजिएगा और फिर से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम ज्यादा समय लगाए हैं समझाने के लिए। फिर से आप लोग देखिएगा, आप लोग को जरूर समझ में आएगा। फिर भी कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कहाँ आप लोगों को समझ में नहीं आया है। नेक्स्ट क्लास में उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर आगे के क्वेश्चन को हम लोग आगे क्लास में देखेंगे।